Hello students, as you are looking at this is the second book of our textbook Indian Economic Development, a textbook for class 11th जैसा रिटन है यहाँ। तो ये क्लास 11th में पहले हुआ करती थी, अब ये बुक क्लास 12th में है, तो इसको 11th ना करके आप 12th समझेंगे। तो इस बुक को हम स्टार्ट करते हैं। आज देखते हैं क्या क्या करना है इस बुक में। देखिए स्टूडेंट्स, कंटेंट के बाद देखिए यूनिट फर्स्ट। तो यूनिट फर्स्ट में क्या है? डेवलपमेंट पॉलिसीज एंड एक्सपीरियंस 1947 टू 90। तो 1947 से 90 तक डेवलपमेंट पॉलिसीज और क्या क्या एक्सपीरियंस रहे हमारे देश के, वो इस यूनिट फर्स्ट में हमें जानना है। ठीक है, अब स्टार्टिंग के 2 चैप्टर्स क्या बताते हैं। द 2 चैप्टर्स इन दिस यूनिट गिव अस एन ओवरव्यू ऑफ द स्टेट ऑफ द इंडियन इकोनॉमी। तो स्टार्टिंग के 2 चैप्टर्स हमें इंडियन इकोनॉमी के ओवरव्यू की सिचुएशन बताते हैं। एज इट वाज एट द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस, क्योंकि ये इंडिपेंडेंस की ईव पर हुआ था, टिल आफ्टर 4 डिकेड्स ऑफ प्लानिट डेवलपमेंट। प्लानिट डेवलपमेंट के ठीक 4 साल बाद, विच वाज अ पैथ दैट इंडिया चूज, जो एक रास्ता था जो भारत ने चुना था कि अपने देश का इकोनॉमिक डेवलपमेंट कैसे हो। दिस मीन्स दैट, इसका मीनिंग ये हुआ, द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैड टू टेक अ सीरीज ऑफ स्टेप्स। इंडियन गवर्नमेंट ने बहुत सारे यानी सीरीज ऑफ स्टेप्स, कई स्टेप्स किए, सच एज द इस्टेब्लिशमेंट ऑफ द प्लानिंग कमीशन, कि प्लानिंग कमीशन को इस्टेब्लिश किया गया, एंड अनाउंसमेंट ऑफ 5 ईयर प्लान्स, और 5 ईयर प्लान्स का अनाउंसमेंट। एन ओवरव्यू ऑफ द गोल्स ऑफ 5 ईयर प्लान्स, 5 ईयर प्लान्स के गोल्स को ओवरव्यू रखते हुए, एंड अ क्रिटिकल अप्रेजल ऑफ द मेरिट्स, एक जो मेरिट्स मीन्स क्या होता है, अच्छाइयाँ जो गुण होते हैं, उन गुणों की क्रिटिकल एनालिसिस के साथ साथ, एंड लिमिटेशंस ऑफ प्लानिट डेवलपमेंट, और प्लानिट डेवलपमेंट की लिमिटेशंस हैज़ बीन कवर्ड इन दिस यूनिट, इस यूनिट में कवर की गई हैं। तो चैप्टर इज दिस इंडियन इकोनॉमी ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस, ये यूनिट है। अब इस चैप्टर को इनेबल करने के क्या क्या पर्पज़ हैं। आफ्टर स्टडिंग दिस चैप्टर द लर्नर्स विल, तो लर्नर्स क्या जानेंगे इस चैप्टर को पढ़ने के बाद, बिकम फेमिलियर विद द स्टेट ऑफ द इंडियन इकोनॉमी इन 1947। तो हम 1947 की इंडियन इकोनॉमी से आप फेमिलियर होंगे। द ईयर ऑफ इंडिपेंडेंस, इंडिया से इंडिपेंडेंस, इंडिया के इंडिपेंडेंस ईयर में 1947 में क्या इंडियन इकोनॉमी थी। ठीक, आगे हम क्या समझेंगे, अंडरस्टैंड द फैक्टर्स दैट लेड द अंडर डेवलपमेंट, ऐसे फैक्टर्स जिससे अंडर डेवलपमेंट को बढ़ावा मिला, और स्टेगनेशन ऑफ द इंडियन इकोनॉमी, और इंडियन इकोनॉमी स्टेगनेट रही यानी आगे नहीं बढ़ सकी। तो लेट्स स्टार्ट स्टूडेंट्स। यहाँ पर देखिए जो सेंटेंस स्पीच जो लिखी हुई है, विक्टर अलेक्जेंडर ब्रूस द वायसराय ऑफ ब्रिटिश इंडिया 1894। तो 1894 में इंडिया के वायसराय विक्टर अलेक्जेंडर ब्रूस ने क्या लिखा था भारत के बारे में। इंडिया इज द पाइवोट ऑफ आवर एम्पायर, हमारे साम्राज्य का केंद्र है इंडिया। इफ़ द एम्पायर लॉसेस, अगर एम्पायर ख़त्म हो जाता है, एनी अदर पार्ट ऑफ इट्स डोमिनियन, तो ये एम्पायर अपने किसी भी डोमिनियन का, किसी भी क्षेत्र का कोई पार्ट ख़त्म कर दे, वी कैन सर्वाइव, तो क्या होगा, हम सर्वाइव कर सकते हैं। बट इफ़ वी लूज इंडिया, हम इंडिया खो देते हैं तो क्या होगा, द सन ऑफ आवर एम्पायर विल हैव सेट, तो हमारे साम्राज्य का सूरज ही अस्त हो जाएगा। यानी कि इनका पूरा बिजनेस, इनका पूरा इकोनॉमी इंडिया से ही डेवलप थी। नाउ स्टार्ट इंट्रोडक्शन। 1.1 इंट्रोडक्शन। द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस बुक, इस बुक का पहला ऑब्जेक्टिव क्या है, उद्देश्य क्या है। इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट इज टू, क्या है वो, फैमिलराइज यू विद द बेसिक फीचर्स ऑफ द इंडियन इकोनॉमी, आपको इंडियन इकोनॉमी की बेसिक फीचर्स से फैमिलराइज कराना ही पर्पज है इस बुक का। ठीक, एंड इट्स डेवलपमेंट, और उसका डेवलपमेंट एज इट इज़ टुडे, और जैसा कि आज, इन द आफ्टर मैथ ऑफ इंडिपेंडेंस, तो इंडिपेंडेंस के बाद आज के इस सीन में भारत की इकोनॉमी को आपको समझाना पर्पज है। हाउएवर इट इज़ इक्वली इम्पॉर्टेंट टू नो समथिंग अबाउट द कंट्रीज इकोनॉमिक पास्ट,
कंट्री के इकोनॉमिक पास्ट को जानना भी एक बराबर इम्पोर्टेंस है, इवन एज यू लर्न अबाउट इट्स प्रेजेंट स्टेट एंड फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स। जैसा कि आप इसकी प्रेजेंट स्टेट और फ्यूचर प्रोस्पेक्ट को देखते हैं। सो लेट अस फर्स्ट लुक एट द स्टेट ऑफ इंडियाज इकोनॉमी। तो पहले हम क्या देखेंगे, इंडिया की इकोनॉमी को प्रायर टू द कंट्रीज इंडिपेंडेंस, जिसमें भारत की इंडिपेंडेंस सबसे पहले थी, एंड फॉर्म एन आइडिया ऑफ द वेरियस कंसिडरेशंस दैट शेप्ड, और ऐसा आइडिया बना जिसमें इंडिया पोस्ट इंडिपेंडेंस डेवलपमेंट स्ट्रेटजी, यानी कि पूर्व इंडिपेंडेंस से पहले की जो विकास की रणनीति रही थी उसको प्राथमिकता दी गई है, वो इसमें शामिल है और इसमें बहुत सारी कंसिडरेशंस रहीं। नेक्स्ट पर आप देखें, द स्ट्रक्चर ऑफ इंडियाज प्रेजेंट डे इकोनॉमी इज नॉट जस्ट ऑफ करंट मेकिंग। प्रेजेंट डे इकोनॉमी जो इंडिया की वर्तमान इकोनॉमी है, इज नॉट जस्ट ऑफ करंट मेकिंग, करंट में केवल इतना ही नहीं, इट हैज़ इट्स रूट स्टीप्ड इन हिस्ट्री, कि करंट में एकदम बनकर तैयार नहीं हुई है। इट हैज़ इट्स रूट्स स्टीप्ड इन हिस्ट्री, इसकी जड़ें इतिहास से होकर जरूर आई हैं, यानी कि इंडिया के पोस्ट इंडिपेंडेंस से होकर आई हैं। पार्टिकुलरली इन द पीरियड व्हेन इंडिया वाज अंडर ब्रिटिश रूल, पार्टिकुलरली उस पीरियड से होकर के आई हैं जड़ें हमारी जब भारत ब्रिटिश रूल के अंडर में था, विच लास्टेड फॉर ऑलमोस्ट 2 centuries, जो लगभग 2 centuries तक चला। बिफोर इंडिया फाइनली वॉन द इंडिपेंडेंस 15 अगस्त 1947, तो 15 अगस्त 1947 से 200 साल तक, से पहले 200 साल तक ब्रिटिश रूल था। द सोल पर्पज ऑफ द ब्रिटिश कॉलोनियल रूल, तो ब्रिटिश कॉलोनियल रूल का सोल पर्पज क्या था इंडिया में, वाज टू रिड्यूस द कंट्री टू बीइंग अ रॉ मटेरियल सप्लायर ऑफ ग्रेट ब्रिटेन। तो ग्रेट ब्रिटेन के लिए कंट्री को एक रॉ मटेरियल सप्लायर बनाया जाए, ये कॉलोनियल रूल का मेन पर्पज था। कॉलोनियल का मीनिंग बहुत बार बताया गया, आप खुद समझेंगे। ब्रिटिश शासन कहा जाता है, 9 से आगे तक ये बताया जाता रहा है आपको, ठीक है। ब्रिटेन्स ओन रैपिडली एक्सपेंडिंग मॉडर्न इंडस्ट्रियल बेस, जो कि एक बहुत तेज़ी से मॉडर्न इंडस्ट्रियल बेस के रूप में डेवलप हो रहा था। एन अंडरस्टैंडिंग ऑफ द एक्सप्लॉयटेटिव नेचर ऑफ दिस रिलेशनशिप, अब इस रिलेशनशिप के एक्सप्लॉयटेटिव नेचर को समझते हुए, एक्सप्लॉयटेटिव क्या है, एक विनाशकारी जो प्रकृति थी उस नेचर को समझते हुए एसेंशियली ज़रूरी हो गया था फॉर एनी असेसमेंट ऑफ द काइंड, इस तरह किसी भी असेसमेंट को समझने के लिए ज़रूरी था। जो नेचर हमारा और अंग्रेज़ों का जो संबंध थे उसका नेचर तो एक्सप्लॉयटेटिव रहा। एंड लेवल ऑफ डेवलपमेंट विच द इंडियन इकोनॉमी हैज़ बीन एबल टू अटेन ओवर द लास्ट 6 decades, और डेवलपमेंट का वो लेवल जो पिछले 6 decades में इंडियन इकोनॉमी ने गेन किया, वो कम क्यों किया, मतलब कितना कम रहा वो आगे हम जान रहे हैं, क्योंकि इसी की वजह से हम बहुत पीछे रहे। ब्रिटिश गवर्नमेंट के हमारे रिलेशनशिप एक्सप्लॉयटेटिव रहे थे।